बहुत गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से। बहुत गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से। जब कोई शहर जलता है तो कुर्सी मुस्कुराती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी सत्ता न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी सत्ता न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजगंज के कुछ इलाकों में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कई घरों में या तो ताले पड़े या कुछ लोग जो अपने घरों को ऐसे ही छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए थे। कस्बे की सड़कों पर जली हुई गाड़ियों का मलबा पड़ा है और कई दुकानें व मकान जिन्हें लूटकर आग के हवाले कर दिया गया था और तोड़फोड़ दिया था। 13 अक्टूबर की शाम को हिंसा के दौरान वह अपनी बदकिस्मती पर रो रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंदुओं व मुसलमानों की हुई झड़प के राम गोपाल मिश्रा नामक एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी और इस घटना के बाद मौके पर मुसलमानों के घरों व दुकानों को ही आग के हवाले नहीं किया गया, बल्कि कस्बे से दूर तक रह रहे मुसलमानों की दुकानों व मकानों को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया था। इसी बीच रामगोपाल मिश्रा की मौत और हिंसा को लेकर फैलाई जा रही अफवाह को लेकर बहराइच पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी और भ्रामक दावों को लेकर बहराइच पुलिस ने एक्स पर बयान जारी किया। बयान में बहराइच पुलिस ने कहा कि सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े हुए भ्रामक और झूठे तथ्य कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गलत तरीके से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे सभी अकाउंट के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि रामगोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने की वजह से हुई है और इसे लेकर अन्य दावे पूरी तरह गलत हैं। इसी बीच ही रामगोपाल मिश्रा की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह सब साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद विसर्जन जुलूस में शामिल रामगोपाल मिश्रा आपत्ति जताने वाले सरफराज के घर पर चढ़ गया था और हरा झंडा निकालकर धार्मिक नारों के साथ भगवा झंडा फहराने लगा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। बताते हैं कि इसी दौरान घर के अंदर से गोली चली जिसमें उसकी मौत हो गई और गोली चलने का आरोप सरफराज के पिता अब्दुल हामिद पर है। तो वहीं हरदी थाना अध्यक्ष कमल किशोर चतुर्वेदी ने कहा कि इस घटना के बाद भारतीय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190 और 103(2) के तहत महाराजगंज निवासी अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर और ननकऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। यह घटना बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि भड़काऊ गाना नहीं बज रहा था, बल्कि वह गाना पाकिस्तान के खिलाफ था। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, हालांकि किसी निर्दोष को परेशान भी नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राजेश तिवारी का भी यही कहना है कि डीजे में सामान्य गाना बज रहा था, ना कि कोई भड़काऊ गाना। एफआईआर के मुताबिक रामगोपाल मिश्रा जब अब्दुल हामिद के घर में सीढ़ियों से नारेबाजी करते हुए उतर रहा था, तभी अब्दुल हामिद ने गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के अनुसार गोली नजदीक से चली थी और पोस्टमार्टम के बाद बहराइच पुलिस ने मीडिया में आ रही खबरों का खंडन किया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही थी जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण सिर्फ गोली लगना पाया गया। इस घटना में घायल सुधाकर तिवारी का कहना है कि आसपास के घरों में पत्थरबाजी की जा रही थी, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लगी। प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप मिश्रा का भी यही कहना है कि पहले गाना बजाने की लेकर झड़प हुआ, उसके बाद पथराव होने लगा, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि पथराव के कारण मूर्ति खंडित हो गई थी। वहीं प्रदीप मिश्रा का कहना है कि महाराजगंज में पिछले वर्ष भी हल्का बवाल हुआ था, परंतु पिछली बार पुलिस बहुत थी, लेकिन इस बार पुलिस वालों की संख्या बहुत कम थी।
बताते चले कि रविवार को ही हिंसा में युवक रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई और सोमवार को तड़के लगभग 3 बजे उसका शव उसके गांव आया, जिसके बाद गांव के आसपास के लोग एकत्रित होने लगे और देखते ही देखते भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और भीड़ शव को लेकर महसी तहसील पर आई और धरना देने लगी। जिम्मेदारों ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया और मृतक के शव का अंतिम संस्कार करवाया और मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय भीड़ एकाएक उग्र हो गई और सड़क पर उतर आई और फिर शुरू हुआ मानवता का नरसंहार। हाथों में हथियार लिए हुए भीड़ ने मुसलमानों की दुकानों और मकानों को पहले लूटा और आग के हवाले कर दिया। यह हिंसा और लूटपाट केवल महाराजगंज में ही नहीं हुई, आसपास के इलाकों में भी जमकर लूटपाट हुई और आगजनी की गई। बताते चले कि महाराजगंज के 2 किलोमीटर दूर रह रहे कलीम व उसका परिवार तो अभी तक डरा हुआ है। उसके घर को पहले लूटा गया और तोड़ फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। उनकी बाइक भी जला दी गई। कलीम का कहना है कि जब भीड़ आई तो वह अपने परिवार सहित भाग गए और जान बचाने के लिए छिप गए। उसके पड़ोस में रहने वाली हसीना की भी यही कहानी है। वह भी सब कुछ छोड़कर परिवार सहित भागकर खेत में छिप गई। उनका कहना है कि बाद में पुलिस ने उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया, परंतु आर्थिक बड़ा नुकसान हुआ है। लोग घर से सब कुछ लूट कर ले गए और घर में काफी तोड़फोड़ भी की। हालांकि प्रशासन की कोशिश जल्द से जल्द हालात सामान कराने की है, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। आपको बताते चलें कि सोमवार को हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश सीएम ने खुद गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को बहराइच भेजा, जिनकी हाथ में पिस्टल लेकर भीड़ पर काबू पाते हुए सड़क पर मोर्चा संभालते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। वहीं मीडिया में बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्राथमिक तौर पर जो भी लापरवाही नजर आई उसके बाद थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है और बाकी लोगों को चिन्हित किए जाने हेतु विभागीय जांच की जा रही है। एसपी का कहना है कि जैसे जैसे घटना का पता चल रहा है नए एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं और पूरी तहसील की सीमा सील कर दी गई है। उनका दावा है कि हालात सामान हो रहे हैं और जो लोग अपने घरों में नहीं हैं वे लोग अब लौट रहे हैं। पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करा पाएगी। हालांकि बहराइच में हिंसा को लेकर अब कई अनसुलझे सवाल हैं कि हिंसा के दौरान पर्याप्त फोर्स होने के कारण पुलिस को रविवार और सोमवार दोनों दिन पीछे हटना पड़ा। तो वही लोगों का कहना है कि क्या डीजे को लेकर सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी? अगर भड़काऊ गाना बज रहा था तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? जबकि एक अरसा पहले प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई थी। इस मामले में उनके उल्लंघन से इनकार नहीं किया जा सकता। अमूमन जुलूस में बाधा डालने वालों को पुलिस तुरंत हिरासत में ले लेती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व बिहार में ऐसी खूब घटनाएं हुई हैं। इसी वर्ष जब जनवरी में अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान देश के कई इलाकों में धार्मिक स्थलों पर हमले हुए हैं। समुदाय के बीच झड़पों की घटनाएं दर्ज की गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक दिन पहले मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके में राम राज रथ नामक रैली निकाली गई। इसी रैली में बवाल हुआ, हिंदू मुस्लिम गुटों के बीच भिड़ंत हुई और ठीक उसी समय मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसी तरह की घटना हुई। यहां लोग मस्जिद के सामने सड़क पर बैठ गए और डीजे पर हनुमान चालीसा बजाने लगे और मुसलमानों की ओर नारेबाजी करते हुए भगवा झंडा फहराने लगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद के गेट पर चढ़ने की कोशिश की। इसी वर्ष जनवरी के लखनऊ में हजरतगंज थाना क्षेत्र के नहरी तिराहे पर अश्लील और गालियों से भरे गाने डीजे की फुल आवाज में सार्वजनिक तौर पर बजाए गए। रामनवमी और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इस दौरान मुस्लिम इलाकों में डीजे पर भद्दे गाने बजाए गए और सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई।
इस वर्ष अप्रैल में राजस्थान के करौली शहर में नवरात्र और नव संवत्सर के अवसर पर हिंदू संगठन द्वारा शोभा यात्रा यानी बाइक रैली निकाली गई और भड़काऊ भद्दे गाने बजाए गए। मुस्लिम इलाकों में धार्मिक नारेबाजी की गई, जिसके चलते पत्थरबाजी, तोड़फोड़ व आगजनी हो गई थी। रामनवमी की शोभा यात्रा व प्रतिमा विसर्जन, जुलूस आदि देश भर में निकाले जाते हैं, परंतु पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। परंतु कुछ वर्षों से भड़काऊ नारेबाजी, अपशब्दों का इस्तेमाल व किसी दूसरे धर्म का झंडा उखाड़कर फेंकना और भगवा झंडा फहराना, इसी कारण जुलूस पर पथराव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही जुलूस को संवेदनशील रास्तों से निकालकर ले जाने का भी इस तरह की घटनाओं में काफी बड़ा योगदान है। खैर, बहराइच और अन्य जगह हुई इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय हैं। इस खबर को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।